मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपको पेपर में हौसला नहीं छोड़ना है। पेपर को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके बाद जो क्वेश्चन आप सही से कर पा रहे हैं पहले वो क्वेश्चन करिए जो आपको सही से आता है। जिन्हें जो नहीं आता उसको गलत करे पड़े शुरुआत में। पहले पृष्ठ पे वह क्वेश्चन करें जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, वे क्वेश्चन करें। फिर दोबारा पेपर को पढ़ के देखें कि वास्तव में हम और कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसलिए गणित में धैर्य नहीं खोना है, हौसला बनाए रखना है। तो इसलिए देखेंगे ये त्रिभुज का लास्ट टॉपिक दे रखा है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में एक सवाल भी है, 2 सवाल दे रखे हैं। जो 2 सवालों में से आपको एक पेपर में मिलेगा 100%, 101% जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो वास्तव में आपको पेपर में मिलेगा जरूर। तो इसलिए पहले देखें पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से आपको कराएंगे 2 क्वेश्चन। तो सबसे पहला पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है ये समझेंगे। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है बराबर। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब हमें क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है। तो ये कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे देखेंगे। सबसे पहले जब हम कोई भी सवाल सिद्ध करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो दे रखा है पेपर मतलब क्वेश्चन वो लिखते हैं। तो क्या दिया है इसमें दे रखा है, दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी कितना है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री दे रखा है। अच्छा सिद्ध क्या करना है हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि AC का वर्ग बराबर होगा AB² प्लस का BC²। AC² बराबर होगा AB² प्लस का कितना और BC²। ये सिद्ध करना है। अच्छा इस सिद्ध करने के लिए ऐसे तो नहीं इसको डायरेक्ट सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए कोई जरूरत है हमें किसकी, 90 डिग्री एंगल की। तो वहां 90 डिग्री एक लाइन खींचेंगे किस पर, AC पर। BD खींचा, लंब खींचा किस पर, BD लंब खींचा किस पर, AC पर। हमने BD लंब खींचा AC पर। उत्पत्ति में देखो क्या करेंगे, 2 त्रिभुज दे रखे हैं। त्रिभुज तो इसमें 3 दिए हैं, 1 2 और 1 पूरा कितना हो गया, 3 त्रिभुज हो गया। तो हमें पहले 2 त्रिभुज लेने, ABC बड़ा त्रिभुज, दूसरा लेना है ABD। ध्यान से देखें यहाँ पर ABC व त्रिभुज ABD। 2 त्रिभुज इसलिए लिए क्योंकि इन दोनों को पहले क्या करना है हमें समरूप करने के लिए क्या करते हैं कि 2 कोण बराबर होना चाहिए। कौन से 2 कोण बराबर होंगे, पहले देखो ABC 90 डिग्री दे रखा है। दूसरा इस त्रिभुज में देखेंगे तो इसमें ADB कितना है 90 डिग्री। देख रहे हो ABC दे रखा है, ABC दे रखा है, ADB दे रखा है, ADB दे रखा है, कितना है प्रत्येक 90 डिग्री। अच्छा इसके बाद देखें कोण A बराबर कोण A, मतलब जो कोण दे रखा है दोनों त्रिभुजों में कोण A ओनिष्ठ है। देखो ABC में भी आ रहा है, ABD में आ रहा है, दोनों त्रिभुजों में। तो इसलिए कोण A बराबर कोण A क्यों है, क्योंकि उभयनिष्ठ है। अच्छा त्रिभुज ABC समरूप सिद्ध हो गया किसके, ABD के। जब समरूप सिद्ध हो जाता है तो क्या कंडीशन होती है, इनकी कंडीशन होती है कि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाते हैं। समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी कैसा होता है, बराबर। तो सबसे पहले देखेंगे बड़ी भुजा, बड़ा त्रिभुज दे रखा है ABC। इसकी भुजा कौन सी, 90 डिग्री के सामने की भुजा ली AC। ऐसी इसके AC जब हमने ले ली तो इसके सामने की भुजा कौन सी हो गई, AB। देखो AC बटे AB। अब हमने इसका आधार ले लिया, किसका, इसका आधार ले लिया तो AB आ गया। अब इसका भी आधार ले लेंगे तो इसका AD आ जाएगा। कैसे गुणा कर देंगे, AB की गुणा ABC करेंगे तो AB², AC की गुणा ADC करेंगे तो AC इंटू AD। अब इसके बाद देखें इसी प्रकार हमने लिया था सबसे पहले ABC और ABD। अब लेंगे कौन सा, ABC तो लेना ही है। इसके बाद देखो पहला त्रिभुज ये था, अब इसके साथ लेंगे दूसरा त्रिभुज कौन सा, BCD दे रखा है BCD। ये त्रिभुज भी कैसे होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि यहाँ ये 90 डिग्री, यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये कोण दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, त्रिभुज समरूप होगा। अब इस कोण के सामने की भुजा AC, इस कोण के सामने भुजा AC, 90 डिग्री के सामने भुजा ली हमने
तो इसके भी 90 डिग्री के सामने एक भुजा BC, BC ले ली। इसके बाद देखना है, अब BC इसका आधार हो गया तो इसका आधार कितना हो गया, CD हो गया, तो इसका CD। BC और BC कितना हो गया, BC स्क्वायर, AC की गुणा CD करेंगे तो AC इंटू कितना हो गया, CD। अब यहाँ देखना है कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे। पहली समीकरण ये दे रखी है, दूसरी समीकरण ये दे रखी है, इन दोनों को जोड़ लो। AB का स्क्वायर हो गया, इधर BC का स्क्वायर हो गया, ये दोनों का स्क्वायर हो गया, इजिकल टू में रहेगा देखो AC इंटू AD प्लस AC इंटू AD। अब यहां से जो कॉमन है वो बाहर ले लेंगे। कॉमन क्या है, AC कॉमन है, देखो तो AC हमने बाहर ले लिया। अब यहाँ बचा कितना, AD, और यहाँ बचा CD। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे, देखो AD को और CD को जब हमने जोड़ा तो यहाँ बना आपका AC। अब AC और AC क्या हो जाता है आपका, AC स्क्वायर। तो ये प्रमेय थी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय एक गणितज्ञ थे जिन्होंने अपने नाम पर ही एक प्रमेय सिद्ध कर दी थी और इसको नाम दिया था पाइथागोरस। अच्छा, अब देखना है इससे दो क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में ही मिलेगा, शॉर्ट में भी दे सकते हैं, लॉन्ग में तो जरूर मिलना ही मिलना है। 6.5 से क्वेश्चन पिछले साल भी आया था और इस साल भी आपको देखने को मिलेगा पेपर में 100%। देखें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है आपका, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर बराबर होगा 2AC का स्क्वायर। ये सिद्ध करना। देखो एक चीज बता दें, ABC एक ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C समकोण है। तो C जहां पर है, पहले क्या करेंगे, उस बिंदु को हम यहां डिनोट कर दें 90 डिग्री पर, समकोण हो गया। और बाकी चाहे आप A यहां रख सकते हैं, B यहां रख सकते हैं। अच्छा, समद्विबाहु है तो समद्विबाहु में कंडीशन होगी कि ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी क्योंकि ये कर्ण है। अच्छा देखो क्या सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C कितना है, 90 डिग्री है। ये दे रखा है। अच्छा, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या कि AB का स्क्वायर बराबर होगा 2AC का स्क्वायर। ये सिद्ध करना है। उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, ये देखें, उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, उत्पत्ति में त्रिभुज ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय तो आप जानते ही हैं क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कि AB का स्क्वायर बराबर होगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसमें AB दे रखा है कर्ण, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। एक चीज और बता दें, इसमें चूंकि करके दे रखा है कि AC बराबर है किसके, BC के, AC बराबर है किसके, BC के। यहाँ लिखना चाहे लिख सकते हैं कि AC इक्वल टू कितना है, BC। तो हमें BC के स्थान पर कितना लगाना है, AC लगाना है, लगा दो। AB का स्क्वायर बराबर होगा AC का स्क्वायर और प्लस AC का स्क्वायर। चूंकि BC का स्क्वायर है तो AC का भी स्क्वायर हो जाएगा और AB स्क्वायर बराबर कितना हो गया, AC और AC कितना हो गया, 2AC स्क्वायर। और यही हमें सिद्ध करना था। एक चीज और बता दें, यहाँ AC के स्थान पर BC भी दे सकता है, ये जरूरी नहीं कि AC के
AC के स्थान पर BC भी दे सकता है, तो हमें AC के स्थान पर BC लगा देना, क्वेश्चन सिद्ध हो जाओ। तो ये क्वेश्चन था। अब जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ये जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो 100%, 101% आपको पेपर में देखने को मिलेगा, गारंटेड। तो इसलिए क्वेश्चन को इग्नोर ना करें, इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पूरा वीडियो देखें ध्यान से। दे रखा है एक समबाहु त्रिभुज ABC में, पहले सवाल लिखते हैं। समबाहु त्रिभुज ABC में ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD इक्वल टू है BC बटे कितना 3 है, तो सिद्ध करना है 9AD स्क्वायर बराबर होगा 7AB स्क्वायर। ये सिद्ध करना, कैसे सिद्ध करेंगे? पहले तो खींचेंगे त्रिभुज, कैसा समबाहु त्रिभुज, थोड़ा बड़ा खींचो। ये समबाहु त्रिभुज हो गया ABC। एक बिंदु D है इस प्रकार, इस पर यहाँ बिंदु D दे रखा है, हमने ये एक लंब खींच लिया इस पर, E मान लो इसको, यहाँ लंब हो गया। हाँ, BD जो दे रखा है BC का 1/3 है। मतलब क्या है, जो BD यहाँ पर दे रखा है वो VD यहाँ पर दिया है वो BC का तिहाई हिस्सा है। मतलब अगर पूरा दे रखा है BC 9 दे रखा है, तो इसका मान कितना आएगा? BD का 3 आएगा, मतलब तिहाई हिस्सा है। तो ये समझ गए होंगे कि BD का जो मान है BC का तिहाई हिस्सा। मान लो BD 9 दे रखा है तो 3 हो गया। तो ऐसे करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया, क्या दे रखा है? दिया है समबाहु त्रिभुज, अर्थात त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, बस इतना दिया। तथा VD इक्वल टू दिया है BC बटे कितना 3, इतना और दे रखा है। इसके बाद क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे पहले। सिद्ध करना क्या है? सिद्ध करना है कि 9AD का स्क्वायर बराबर होगा 7AB का स्क्वायर। ये सिद्ध करना है। अच्छा, रचना क्या की है हमने? रचना देखो, मैंने बताया था कि जरूरत पढ़ने के लिए अपनी तरफ से भी कुछ खींच सकते हैं, तो वो है रचना के थ्रू में। AE लंब खींचा किस पर? BC खींचा, ये खींचा है। अब लिखेंगे उत्पत्ति में। उत्पत्ति में क्या करेंगे? जो हल करना होता है वो लिखेंगे। क्या हल करना है ये देखें। सबसे पहले समकोण त्रिभुज दे रखा है AB। एक ही और बता दें यहाँ पर कि त्रिभुज ABC क्या है? समबाहु त्रिभुज, ये तो पता ही है। समकोण त्रिभुज देखो क्यों की करेंगे। त्रिभुज ABE एक समकोण त्रिभुज है। ABE समकोण त्रिभुज है। पहले दो त्रिभुज बनना है इसमें, ABE बनने है, दूसरा ADE बनने है। तो पहले लेंगे ABE। अब ABE में AB क्या हो गया? कर्ण हो गया, J आधार हो गया, J लंब हो गया। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे? देखो AB का स्क्वायर ये कर्ण हो गया, BE का स्क्वायर ये हो गया आधार, और AE का स्क्वायर ये हो गया आपका लंब। AB का स्क्वायर, BE का स्क्वायर और AE का स्क्वायर। अब BE स्क्वायर इधर ले लो, तो AB स्क्वायर माइनस का BE स्क्वायर बराबर कितना हो गया? AE स्क्वायर। इक्वेशन बन गई है फर्स्ट। इसके बाद देखना है एक दूसरा त्रिभुज रखा है ADE। त्रिभुज ADE में किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से देखें, देखो ये कर्ण हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री है,
तो ए डी का स्क्वायर बराबर होगा डी ई का स्क्वायर प्लस का ए ई का स्क्वायर, और डी ई को उधर ले लेंगे, ये हो गया माइनस का, और ये बचा आपका ए ई स्क्वायर। इक्वेशन बन गई सेकेंड। अच्छा देखिए यहाँ ध्यान से, एक इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है, दो समीकरण दे रखी है। अब ए ई स्क्वायर बराबर किसके, इसके, और ए ई स्क्वायर बराबर इसके, दोनों आपस में कैसे, मतलब ये ही बराबर इसके और यही बराबर इसके, तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा कि एडी का स्क्वायर माइनस का डीई का स्क्वायर बराबर किसके होगा, ए बी का स्क्वायर माइनस का बीई का स्क्वायर। समझ में आ गया होगा, क्योंकि मान लो ए ई बराबर है, ए ई स्क्वायर बराबर पहले इसके और ए ई स्क्वायर बराबर इसके, तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ देखें, इसको सॉल्व करते हैं, इधर का मिटा देते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। यहाँ दे रखा है ए डी का स्क्वायर, ये माइनस का डी ई है, इसको इधर ले लो, तो इधर बचा ए बी का स्क्वायर माइनस का वी ई का स्क्वायर, इधर बचा प्लस का डी ई का स्क्वायर। एक ही और बता दें, इसमें दे रखा है चूंकि करके, देखो वी डी दे रखा है, वी डी का मान है बी सी बटे 3, तो यहाँ पर वी ई लगेगा आपका बी सी बटे 2। कोई भी समबाहु त्रिभुज है, उसमें अगर लंब आप डालें तो लंब उस भुजा को दो भागों में बांटता है। मान लो बीसी अगर पूरा दे रखा है 10, तो बीई कितना होगा 5, और ईसी कितना, ये भी 5। तो ऐसे हमने बीई को लिख दिया बीसी का आधा, ये कितना हो गया, आधा। अच्छा डीई आपको मिलेगा बीसी बटे कितना, 6, ये छठा भाग हो जाएगा डी का। तो ये वैल्यू उठाओ, यहाँ रख दो, ए डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और माइनस बी सी बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस बी सी बटे 6 का स्क्वायर। तो ए डी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बटे कितना 4 और बी सी स्क्वायर बटे कितना 36। एक चीज बता दें, यहाँ पर चूंकि दे रखा है कि ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी ए बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। तो यहाँ पर जहाँ वी सी दिख रहा है वहां ए बी रखना है, क्योंकि हमें सिद्ध करना है ए बी में, तो बी सी के स्थान पर हम क्या रखते हैं, ए बी, अर्थात ए डी का स्क्वायर बराबर मिलेगा ए बी का स्क्वायर माइनस का ए बी का स्क्वायर बटे 4 और ए बी स्क्वायर बटे कितना 36। देखो यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है आपका ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ए डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर जब कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 1 माइनस का 1/4 प्लस का कितना 1/30। इसको इधर सॉल्व कर लें, तो ए डी का स्क्वायर बराबर रहेगा, देखो यहाँ से क्या करें, एलसीएम ले लें इनका, एलसीएम लेंगे तो मिलेगा आपको कितना 36, और एक ही और यहाँ से ए बी स्क्वायर पहले लिख लें, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया ए बी स्क्वायर, तो यहाँ अपॉन में अगर एलसीएम लेंगे इसका, तीनों का एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 36 के लिए तो यहाँ 36 मिलेगा, 4 से डिवाइड करेंगे 36 के लिए तो 4 में कितना होता है 36, और यहाँ कितना 1 आ जाएगा। तो ए डी का स्क्वायर बराबर कितना रहा, ए बी का स्क्वायर 36 और एक कितना हो गया 37, और माइनस का कितना 9 बटे में 36, दो प्लस वाला ये ऐड कर लिए, माइनस का ये ऐसे ही रहेगा। तो ए डी का स्क्वायर यहाँ ए बी का स्क्वायर यहाँ बचेगा कितना 28 बटे 36। इसे काट दो, 4 से 4 ने 36, 4 सत्ते 28, अर्थात ए डी का स्क्वायर बराबर आया 7 ए बी का स्क्वायर बटे में कितना 9, ये 9 इधर ले लो, तो 9 ए डी का स्क्वायर बराबर रहा 7 ए बी का स्क्वायर। यही आपको सिद्ध करना था, सिद्ध क्या करना था, 9 ए डी का स्क्वायर बराबर 7 ए बी का स्क्वायर, ये पॉइंट आपको सिद्ध करना था, यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। बस ये सिद्ध करना था, क्वेश्चन बड़ा है,
एक बार में नहीं आए, 2 बार रिपीट करके देख ले, वीडियो को बैक करके देख ले, लेकिन क्वेश्चन ये इग्नोर ना करें। ये क्वेश्चन मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको 101% पेपर में 100 से ज़्यादा, कम से कम 101% ही पेपर में देखने को मिलेगा। 110 मान के चलें, कम तो नहीं माने। ये क्वेश्चन आप इग्नोर ना करें, वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लें। एक बार में समझ नहीं आया, 2 बार देखें, 3 बार देखें, जब तक क्लियर ना हो जब तक ये वीडियो देखते रहें। तो ये क्वेश्चन थे त्रिभुजांक का, आज फिनिश हुआ। इसके बाद कल कराऊंगा मैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आगे के सारे क्वेश्चन, वो मैं एक ही वीडियो में करा दूंगा। एक दो वीडियो और बनाऊंगा, 2-3 वीडियो इस मैथ के लिए, फिर आपको कराऊंगा साइंस। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसके माध्यम से आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। जब तक कि नमस्कार।